हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक संख्या कल हमने 36 पे चर्चा किया था। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः भरत अग्रजः। भरत के बड़े भाई कौन? रामचंद्र भगवान अ, भरत महाराज को बार बार आज्ञा दे करके वापस भेज दिए। तो न चाहते हुए भरत महाराज अ, को जाना पड़ा अयोध्या वापस, लेकिन वो अयोध्या में रुके नहीं। और कल हमने ये भी चर्चा किया था इस श्लोक पे भी स कामम अन्वाप्यैव रामपादा उपस्पृशन नंदीग्रामे अकरोद राज्यम रामागमन कांक्षया। तो भरत महाराज की इच्छा पूरी नहीं हुई थी भगवान रामचंद्र वापस आए, लेकिन फिर भी बड़े भाई का आज्ञा को सिर पे धारण करते हुए और पादुका लेकर के वो अयोध्या में न जा करके अयोध्या के पास ही नंदीग्राम में ही रुके और वहीं पे राज्य राज्यम अकरोध राज्यम, राज्य तो किए लेकिन राज्य का कर्तव्य का पालन किए, लेकिन राज्य की भोग जो उसको प्राप्त स्वीकार नहीं किए। वो भी वनवास की तरह रहे और इस पूरे दौरान 14 वर्ष तक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और साथ ही साथ में हर क्षण भगवान रामचंद्र के वापसी का प्रतीक्षा करते रहे। तो ये बहुत ही अच्छा, इसमें हमने कल चर्चा एक शिक्षा भी चर्चा किया था किस प्रकार से भक्त ये जैसे भरत महाराज के लिए प्रारब्ध था। प्रारब्ध मतलब ये होना ही था, 14 वर्ष उनको भगवान रामचंद्र से विरह में रह करके उनका उनका इंतजार करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो भक्त होते हैं तो अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका प्रारब्ध हमको मिला है, तो इस प्रारब्ध के अनुसार हमको कुछ समय अ, हमको कई वर्ष या कुछ जन्म भी अगर लगे, हमको इस भौतिक जगत में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है और साथ में हर क्षण हम भगवान के भक्ति योग में अपने आप को बना के रखें, ये प्रयास करना है। और हृदय में इच्छा रखना है कि कब भगवान का हमको दर्शन प्राप्त होगा, कब भगवान का कृपा और आश्रय मिलेगा। और निश्चित रूप में मिलेगा ही। जैसे भरत महाराज इस आशा के साथ वापस चले गए कि 14 वर्ष में 14 वर्ष के पश्चात तो रामचंद्र भगवान आएंगे ही आएंगे। और हमने दूसरा एग्जाम्पल भी चर्चा किया था कि नारद मुनि जब वो छोटे दासी पुत्र के रूप में थे तो भगवान उनको एक झलक दिखाते हैं, अपना दर्शन कराते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि नारद जो छोटे बच्चे हैं, कि आप अभी कच्चे हो, आप और साधना करो, अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करो। इस जीवन में आप मुझे वापस दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप केवल श्रवण कीर्तन करते रहो। और इस जीवन के अंत में जैसे ही आप इस शरीर देह को त्यागोगे, आपके प्रारब्ध कर्म सब हर हर तरीके से नष्ट हो जाएंगे, उस समय आप मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लोगे। तो नारद मुनि इस आदेश को प्राप्त करके भगवान के पूरा जीवन जो है श्रवण कीर्तन में शुद्ध भाव से लगे रहे। और जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, भगवान नारायण की प्राप्ति हुई। तो इसी प्रकार से हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि हमको जब तक ये शरीर है तब तक इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं पूर्ण इसी जन्म में, तो इस शरीर को त्याग करने के पश्चात हम साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनका सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं 38 नंबर श्लोक में। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम् एकाग्रो दण्डकान् प्राविवेशः। गतो तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिय। After Bharat had departed, the splendorous controller of his senses Rama, who was truthful to his promise, considered that the city dwellers might come again and so on. Alas, with a fixed determination, he then entered the Dandak forest. इस प्रकार से जब चित्रकूट में
भरत महाराज तो अपना पूरा सैन्य बल को लेके चले गए थे, हजारों लाखों लाखों सेनाओं को लेकर पहुंच गए, और अयोध्यावासी भी, कई अयोध्यावासी भी निश्चित रूप में गए ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान, और फिर जब भगवान वापस से भेज दिए, गते तो भरते, भरत महाराज के वापस जाने के पश्चात, श्रीमान सत्यसंधो जितेंद्रिया, भगवान राम के गुणों को वर्णन करते हुए बता रहे हैं, नारद मुनि ये श्लोक बता रहे हैं, पूरे रामायण का समरी दे रहे हैं। तो जब जब भगवान राम के बारे में बोल रहे हैं तो राम का स्मरण आते ही उनके दिव्य गुण सबसे पहले उनके हृदय मानस पटल में आ जाते हैं। और तो भगवान राम के कुछ दिव्य गुणों को उनके विशेषता के रूप में बताए बिना वो कुछ आगे वर्णन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान राम, भरत महाराज के जाने के पश्चात भगवान राम क्या करने वाले हैं ये बताना है। तो डायरेक्ट ये नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं गते तु भरते श्रीमान सत्य संधो जितेंद्रिया, ऐसे राम जो श्रीमान है। श्रीमान का मतलब होता है जो स्प्लेंडरस है, स्प्लेंडरस मतलब तेजस्वी है, तेज है जिनके पास। और सत्य संधो, जो सत्य संधो मतलब सत्य पे हमेशा टिके रहते हैं, ट्रुथफुल टू हिज प्रॉमिस, अपने वचन पे हमेशा सत्य संध है। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल में करके रखते हैं। ऐसे भगवान रामस्तु पुनरालक्ष्य, भगवान रामचंद्र विचार करने लग गए कि फिर से नागरस्य जनस्य तत्र आगमनम, कि अयोध्या नगर के जो लोग हैं फिर से आ सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो रास्ता दिखा दिया, भरत महाराज लेके आ गए सबको, सबको पता चल गया कि भगवान रामचंद्र चित्रकूट में है। तो यहाँ तो भगवान रामचंद्र के कहने पे, निवेदन करने पे अब उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भरत जब लौट पड़े तो सब लोग लौट पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हृदय को आघात तो भरत महाराज को ही हुआ था। वो रो रहे थे, रामचंद्र को आलिंगन लगा लिए रामचंद्र भगवान, उनके चरणों में गिर गए, विनती कर रहे हैं, वापस ले जाना ही चाहते हैं। लेकिन जब भगवान रामचंद्र के द्वारा कन्विंस कर दिए गए भरत महाराज, वो भी लौट गए, तो समस्त जो भी सेना थी और अयोध्यावासी वो भी लौट गए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, भगवान राम जानते थे कि ये जो अयोध्यावासी हैं, नागरस्य जनस्य, ये अयोध्या के जो अयोध्यावासी हैं, इनके हृदय में भगवान राम के प्रति अत्यंत प्रेम है और विरह है, महसूस कर रहे हैं। तो वो अपने अयोध्या नगर में टिक नहीं पाएंगे, फिर से भाग भाग के आते रहेंगे, और इससे भगवान रामचंद्र का जो वनवास का जीवन है उसमें बाधा आएगा, और भगवान राम को भी तकलीफ होगा। क्योंकि जितने बार ये अयोध्यावासी उनके शुद्ध भक्त लोग आते हैं, तो जिस प्रकार से भक्त भगवान से विरह को सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त से विरह को सहन नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं श्रीमान सत्य संधो जितेंद्रिया, भगवान राम जो है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे पूर्ण संयम रख सकते हैं। तो हालांकि भगवान के लिए भी ये असहनीय है अपने भक्तों से दूर जाना, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, सेवा करने के लिए भगवान भी छोड़ के जाते हैं। और ये तीनों ही अवतार, भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों ही अपने शुद्ध भक्तों को छोड़ करके वनवास की तरफ गए। कृष्ण भी गए, और रामचंद्र भी गए, और चैतन्य महाप्रभु भी गए। चैतन्य महाप्रभु आए थे, ये पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हरिव मोर नाम, हर पृथ्वी में हर किसी को हरिनाम देने के लिए। लेकिन जब नवदीप धाम में ही रह करके संकीर्तन तो फैला रहे थे, लेकिन विचार किए कि अगर मैं गृहस्थ ही बन के नवदीप धाम में रह जाऊंगा तो हरिनाम दूसरों तक कैसे पहुंचेगा। तब चैतन्य महाप्रभु डिसाइड करते हैं कि मुझे संन्यास लेना होगा, और एक बहाने के माध्यम से संन्यास लिए। लेकिन महाप्रभु रो रहे थे खुद भी। एक ऐसी बहुत अच्छी कथा आती है, कभी और वर्णन करेंगे विस्तार से। नारद मुनि के घर पे श्रीवास आंगन, नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आए थे, तो उनके आंगन में हर रात्रि को हरिनाम संकीर्तन होता था। तो एक रात्रि श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है उसका मृत्यु हो गया, और श्रीवास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में विघ्न न आए, इसलिए सबको चुप बैठा दिए, कोई रोना धोना नहीं। पुत्र का मृत्यु हो गया है, जो पुत्र की माँ है और भी बहुत सारी लेडीज हैं वहां पे घर के अंदर हैं, और रो रही हैं, तो रोने का आवाज जाएगा महाप्रभु के कान में और संकीर्तन में बाधा आ जाएगा। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर धमकी दे दिए अपनी पत्नी को, बोले कि अगर पुत्र शोक में तुम रोई तो मैं अभी के अभी गंगा में जाके कूदी कर दूंगा।
गंगा में जाके कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो पत्नी भी बेचारी इतना घबरा गई कि एक तरफ तो पुत्र का, नौजवान पुत्र था, उसका मृत्यु हो गया, दूसरा पति देव भी धमकी दे रहे हैं कि अगर रोएंगे तो ये भी चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो बेचारी रोना भी चाहती है लेकिन रो नहीं सकती है, चुपचाप बैठी रही। और फिर कई घंटे निकल गए। महाप्रभु को फिर ऐसा आभास हुआ कि कुछ तो यहाँ पे अनहोनी हुई है। महाप्रभु जाते हैं, देखते हैं, अरे श्रीवास ठाकुर का पुत्र का मृत्यु हो गया और कई घंटे बीत गए, और यहाँ पे शोक करने के लिए, रोने के लिए श्रीवास ठाकुर ने मना कर दिया। तो ये देख करके श्रीवास ठाकुर, महाप्रभु बहुत ही उनको, श्रीवास ठाकुर के ऊपर बहुत ही दया उत्पन्न हुई, और श्रीवास ठाकुर से बड़ा प्रेम, वात्सल्य उत्पन्न हुआ। और फिर उसके बाद जब महाप्रभु को पता चल गया तो सब रोना धोना चालू हो गए, शोक करने लग गए, और महाप्रभु भी रोने लग गए जोर जोर से। तो सब भक्त लोग भी आश्चर्य में है कि महाप्रभु क्यों रो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे थे, उनको तो पुत्र शोक में तो आवश्यकता नहीं, वो तो भगवान है, जानते हैं पुत्र कहाँ पे है, ये तो अपने धाम चला गया है, और भगवान के ही धाम गया है, उनके पास ही आया है। तो महाप्रभु रो रहे थे कि ऐसे श्रीवास ठाकुर जिसने अपने पुत्र मोह को भी पूरी तरह से त्याग दिया मेरे प्रति, मेरे प्रेम में, मेरी सेवा के लिए, तो ऐसे श्रीवास ठाकुर को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, ये सोच सोच के महाप्रभु रो रहे थे। क्योंकि कुछ ही समय पश्चात महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे। तो संन्यास लेके मैं कैसे ऐसे श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त को छोड़ पाऊंगा। लेकिन वैसी स्थिति में भी महाप्रभु छोड़ के गए, संन्यास लिया, और किसके लिए, हम जैसे पतित बद्ध जीवात्माओं के उद्धार के हेतु महाप्रभु छोड़ के गए। इस प्रकार से भगवान को भी भक्त से अलग होना वो बहुत ही असहनीय होता है। इसलिए भगवान रामचंद्र नहीं चाहते थे कि अयोध्यावासी बार बार आए और उनको, भगवान राम को बार बार बोलना पड़े कि आप वापस जाओ, और इसमें भगवान को भी तकलीफ होती है और उनको, अयोध्यावासियों को भी तकलीफ होती है। तो ये सब पे विचार करते हुए, रामस्तु पुनरालक्ष्य, इस पे विचार करते हुए कि नागरस्य जनस्य पुनरागमन, तत्र आगमन एक अग्रो दंडकान प्रविवेश, इसलिए वो क्या किए, एकाग्र, एकाग्र चित होकर के, एकाग्र मतलब पूरी तरह से डिसाइड करके, निश्चित करके, दंडकान, दंडकारण्य जंगल में प्रवेश कर गए, चित्रकूट को भी छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो after Bharata had departed, the splendorous controller of his senses, Rama, who was truthful to his promise, considered that the city dwellers might come again, and so on. Alas, with a fixed determination, he then entered the Dandak forest. The previous verses had described how Lord Rama had successfully carried out his father's request. The content of Ayodhya Kand or Canto 2. पिछले श्लोक तक अयोध्या कांड का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये अध्याय जो है पूरा समरी देता है पूरे रामायण के, सारे कांड इसमें आएंगे। अब जो है तीसरा स्कंद यहाँ से चालू हो रहा है इस श्लोक से, वो है अरण्य कांड। Now Narad Muni begins to describe the subject matter of Canto 3 known as Aranyakand. After Bharat had departed, something else happened. Sri Ramachandra had been distressed out of fear that his promise to his father might be broken. Now that Bharata had departed, Sri Ram became splendorous in satisfaction. Despite Bharata's disruption, he was truthful to his promise. He controlled his senses, that is, he was without any greed for enjoying his kingdom, despite the pleas of his mother, Bharata and others. तो भगवान रामचंद्र, जब भरत महाराज आए थे, भगवान रामचंद्र को भय हुआ था थोड़ा कि कहीं मेरे पिता का जो वचन है, आदेश है, उसको पूर्ति में विघ्न ना आ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भरत महाराज भी राज्य को छोड़ दें और वो भी वनवास में, वन में रहने न लग जाए। तो इससे जो पिताजी का जो इच्छा था कि भरत जो है राजा बने, तो ये कहीं पूरा ना हो। लेकिन जैसे ही भरत महाराज राम भगवान की आज्ञा का पालन करके निकल गए अयोध्या वापस, भगवान रामचंद्र को अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ, संतुष्ट हुए कि अब उनके पिताजी का आज्ञा का पालन हो पाएगा। और इसलिए यहाँ पे स्प्लेंडर और श्रीमान बोला गया। स्प्लेंडर मतलब इसलिए वो तेजस्वी और तेजस्वी दिखने लग गए। And so on indicates that Ramchandra noticed that sages at Chitrakoot would be tormented by the asuras because of his presence. That the sages at Chitrakoot would be tormented by the asuras because of his presence. भगवान रामचंद्र एक और कारण यहाँ पे बताया गया कि इस बार भी इस चीज पे विचार किया कि चित्रकूट में अगर वो रुकेंगे
तो कई असुर लोग आएंगे अटैक करने के लिए उनकी उपस्थिति के कारण, और इससे वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनके साधन में विघ्न आएगा, इसलिए भी वो सोचे कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मुख्य कारण था कि अ, अयोध्यावासी फिर से ना आए। Rama was fixed in his determination by being attentive to carry out the instruction of his father, and because the place was filled with several opponents. It is obvious from the context that Sita and Lakshman also entered the Dandak forest. ये तो obvious है कि भगवान रामचंद्र डिसाइड किए जैसे चलिए कि वो दूसरे वनों में जाएंगे तो उनके पीछे पीछे सीता और लक्ष्मण भी जाए। Dandak was originally the name of a king who had been cursed by Sukracharya to become a forest. The Dandak forest referred to the many forests within the area of Dandak. तो डंडक के बारे में बता रहे हैं, डंडक नाम कैसे पड़ा। तो डंडक एक राजा का नाम था जिसने कुछ अपराध किया होगा, तो उसके कारण शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया था, जंगल बन जाने का श्राप दिया था। वो जंगल बन गए थे। और डंडक एक क्षेत्र है, डंडक के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे वो जंगल के रूप में प्रकट हुए। Cursed by the Brahmarishi because of his adharmic action in the auspicious Sati Yuga, he is referred to as the Dandak forest. तो सप्तो ब्रह्मऋषिणा तेन वैधर्मे सहिते कृते ततः प्रभृति काकुत्स्थ दंडकारण्यमुच्यते तपस्विनः स्थिता हि यत्र जनस्थानम अतो अभवत्। तो ये जो दंडक महाराज थे ये सतयुग के राजा थे, लेकिन सतयुग में रहते हुए इस कुछ प्रकार के अधार्मिक कार्य करने लग गए। उसके कारण ब्रह्म ऋषि शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दे दिया कि आप जंगल बन जाओ। द प्लेस वेयर द एसेटिक्स lived became जनस्थान। Some manuscript read Dandaka instead of Dandakan. It would then indicate that King Dandaka resides in the forest of his name. इस प्रकार से इस श्लोक में ये वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान रामचंद्र आगे निकल के दंडकारण्य में प्रवेश कर गए और यहाँ से अरण्य कांड चालू हो रहा है 38 नंबर श्लोक से। तो इस अध्याय में पूरा रामायण को समराइज किया गया है। तो अभी 38 नंबर श्लोक तक बाल कांड और अयोध्या कांड का वर्णन की, अब अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराट राक्षसं हत्वा सरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्य अगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा। तो प्रविश्यतु महारण्यम, हैविंग इंटर द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ दंडक। ये जो दंडकारण्य फॉरेस्ट है इसको बोला गया है महारण्यम। रण्य मतलब जंगल, और महारण्य मतलब बहुत विशाल जंगल था ये। अयोध्या चित्रकूट के बाद से प्रारंभ होकर के दक्षिण भारत तक जाता है, ना विशाल ये जंगल था। हैविंग इंटर द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ दंडका, द लोटस-आइड रामा किल्ड द राक्षसा विराट and saw Sarabhanga, Sutikshana, Agastya and Agastya's brother। तो जैसे ही प्रवेश किए तो सबसे सर्वप्रथम भगवान रामचंद्र विराट विराध विराध नाम के राक्षस का वध करते हैं, और उसके पश्चात वो कुछ महान ऋषि मुनियों का दर्शन प्राप्त करते हैं। सरभंग, सुतीक्षण, अगस्त्य और अगस्त्य के भ्रातरव। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचन। राजीवलोचन मतलब कमल लोचन, पद्मलोचन, कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के सदृश सुंदर हो, ऐसे भगवान रामचंद्र विराधम राक्षसम हत्वा, विराध राक्षस को हत्वा मार करके सरभंगम ददर्शः, सरभंगम का दर्शन प्राप्त किए। सुतीक्षणम च अपि अगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा, और सुतीक्षण और अगस्त्य तथा अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त्य के भाई से मुलाकात हुई, इन ऋषि मुनियों से भेंट होती है। The previous verses had summarized the Ayodhya Kand or Canto 2
Sri Rama's carrying out ordinary dharma in the form of obedience to the instructions of one's father within the boundaries of Vedic dharma. तो पिछले जो श्लोक हैं वो अयोध्या कांड को समराइज करते हैं, सार प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान रामचंद्र का जो ऑर्डिनरी धर्म है, वैदिक धर्म के अंतर्गत जो ये आता है, साधारण जो धर्म भौतिक धर्म है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसका आज्ञा का पालन करते हुए उस धर्म की शिक्षा देते हैं। श्री लक्ष्मण और इसके साथ साथ श्री लक्ष्मण कैरिंग आउट पर्सनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड and Sri Bharata surrendered to the orders of the Supreme Personality of Godhead were pointed out. It is indicated that Satrughna's activities of surrender to the orders of the surrendered devotee of the Lord are also depicted in the Ramayana. और साथ ही साथ अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी के भगवान रामचंद्र के प्रति जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं उसका भी वर्णन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ में भरत महाराज का जो समर्पण है भगवान की आज्ञा के ऊपर, आज्ञा पर, उसके बारे में भी वर्णन प्राप्त होता है। साथ में शत्रुघ्न का भी जो समर्पण है भगवान के ऊपर समर्पित भक्तों के प्रति, उसका भी वर्णन प्राप्त होता है। Narad Muni then summarizes the events that are described in the Aranyakand or Canto 3, which describes how Ramchandra was truthful to his promises, especially to the Brahmanas. अब कुछ श्लोकों में जो अरण्य कांड है उसका जो है समरी प्रस्तुत करेंगे कि भगवान रामचंद्र किस प्रकार से अपने सत्य पे टिके रहते हैं और विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रति हमेशा ट्रूथफुल रहते हैं, सत्यवान रहते हैं। Rama is described as lotus-eyed, for his eyes widened with curiosity upon seeing the unprecedented arrangement of the forest of Dandaka. Prior to meeting Sharbhanga as a gift to the sage, Ramchandra enthusiastically killed the Rakshasa Virad in accordance with the following injunctions from the Smriti. Agnihotram graham kshetram garbhinim vriddha balakau rikta hastena noped rajanam devatam guru. One should not approach the sacred fire house filled a pregnant woman, an old man, a child, a king, a deity, a guru with empty hands. स्मृति शास्त्रों का ये नियम है कि जब हम किसी यज्ञ के पास जाएं, बूढ़े व्यक्ति बच्चे के पास जाएं, या गर्भवती महिला के पास, या गुरु के पास, साधु के पास, या राजा के पास, या भगवान के विग्रह के पास दर्शन लेने के लिए, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान रामचंद्र दंडकारण्य फॉरेस्ट में प्रवेश किए, इतने सारे ऋषि मुनि हैं, तो अपने साथ गिफ्ट क्या लेके गए? अयोध्या से तो कुछ लाए नहीं थे, तो गिफ्ट के रूप में भगवान रामचंद्र ने एक बहुत ही विशाल जो राक्षस है विराट, उसका वध करके यही गिफ्ट प्रदान किया ब्राह्मणों को सुरक्षा देकर। With Sarbanga's permission, he made Sutikshana Agastya and Agastya's brother named Sudarshan. Agastya states his brother's name in Sanat Kumar Samhita. Here is my younger brother known as Sudarshan. Agastya was born in a pot, and it is understood that Sudarshan was also born and taken care of alone. इस प्रकार से इस राक्षस का वध करके दंडकारण्य फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं, और उस दंडकारण्य फॉरेस्ट की सुंदरता को देख करके भगवान की आंखें वाइड ओपन, विशाल हो गई, और इसलिए राजीव लोचन करके इस श्लोक में नारद ने संबोधित कर रहे हैं, और साथ में गिफ्ट के रूप में विराट असुर का वध करके वो गिफ्ट देते हैं, और उसके पश्चात वहाँ के जो महान ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे वो भेंट करते हैं और उनको समर्पित के भाव से सेवा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।